बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। समर स्पेशल रेसिपी है। ईद भी आ रही है, ईद पे भी आप बना सकते हैं। गोश्त होगा, कुर्बानी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन साथ में आप कुछ मीठा भी बना लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मशहूर ब्रांड का जो हम कुल्फ़ा खाते हैं वो ये कुल्फ़ा मैं बना रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 1 लीटर मैंने दूध ले लिया, उसके अंदर मैंने इलायचियाँ डाल के और इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये 10 मिनट तकरीबन इसको कुक होते हुए हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने डाला है मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छा सा ब्रांड का मिल्क पाउडर आप इसमें डाल लें, पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि नमकीन नहीं होना चाहिए। कुछ जो मिल्क पाउडर होते हैं उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक होता है, तो वो ना डालिएगा। साथ ही मैंने क्या किया है कि 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए, ताज़ी फ्रेश ब्रेड, उसके स्लाइसेस लेके उसको आपने चूरा बना लेना है। इसका प्रोसेसर में डाल के मैंने जो जूसर का जग होता है उसके अंदर ही डाल के मैंने इसको चूरा बना लिया है। अब आपने क्या करना है कि ये आराम से इसके अंदर डाल देना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि आँच को आपने फुल नहीं करना। हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर आप चीनी डालें। एक बात याद रखिएगा कि जो मीठे आप देखें कि आपको चिल करके ठंडे करके खाने होते हैं, उसमें आप अगर थोड़ी सी चीनी ज़्यादा रखेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार सी बन जाएगी। अब ये तैयार हो चुका है। हमने क्या करना है कि इसको जूसर जग में डाल के और इसके अंदर मैंने 1 कप या 1 पैकेट आप कह लें, कोई भी आप क्रीम डाल लें। इसके 1 पैकेट मैंने टेट्रा पैक की क्रीम डाली है। इसके अंदर आप घर की क्रीम मलाई जो दूध से निकलती है वो भी आप डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर इसके अंदर मैंने ऐड किया है। और ये है CMC पाउडर। ये केमिकल होता है। CMC पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की कोई बात भी नहीं है, आप ना डालें। मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। आप इसको क्या करें कि एयर टाइट जार में, एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको पूरा राज आपने फ्रीज़ करना है। ये मेरे पास शाही कुल्फ़े का ही बॉक्स था, जार था, तो इसके अंदर ही मैंने डाल के इसको फ्रीज़ करने के लिए छोड़ दिया था। ये आपने रात भर इसको फ्रीज़ करना है। ऊपर आपने बस आप कोशिश करें कि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने, इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा एयर ना जाए, तो मैंने इसलिए क्लिंक इसके ऊपर लगा दिया था। फॉइल लगा के आप इसको भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर आपने इसको रिमूव कर लेना है इस मोल्ड से। अब आपने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है। अगर आप स्कूप से इसकी कटिंग करते हैं, स्कूप बना लें इसके। मैंने जैसे वो शाही कुल्फ़ा कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इसको कटिंग की है। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये कुल्फ़ा बना है। शाही कुल्फ़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो गुलाब का जो मैंने पानी डाला है, गुलाब का अर्क डाला है, इससे इतना अच्छा इसका अरोमा आ रहा था कि आप यकीन करें कि बाज़ार का आप किंग कुल्फ़ा बिल्कुल भूल जाएंगे। बाज़ार की शाही कुल्फ़ा, शाही कुल्फ़ी बिल्कुल आप भूल जाएंगे अगर आप ये किंग कुल्फ़ा घर में आप बनाते हैं। ये शाही कुल्फ़ा आप घर में अगर बना के बच्चों को खिलाएं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। चंद ही इसमें चीज़ें डलती हैं और साफ़ सुथरा सा घर में तैयार हो जाता है। दूध आपने पतला नहीं लेना। अगर आप दूध पतला लेंगे तो वो क्रिस्टल उसमें जमना शुरू हो जाएंगे। दूध को थोड़ी देर आपने 10 से 15 मिनट पका लेना है। अगर तो दूध बाज़ार से आप लेके आ रही हैं पतला है तो उसको थोड़ी देर आप पका लें। मैंने दूध जो है वो गाय का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही सॉफ्ट सा ये किंग कुल्फ़ा बना है। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही है। मैं बहुत मेहनत से आप सबके लिए ये रेसिपीज़ बनाती हूँ ताकि आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकें और बहुत ही डिटेल में बताती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।